आज के इस वीडियो में हम लोग पक्षपात, दुराग्रह या कटुता से पूर्णतया मुक्त एक भावुक, सहृदय, विवेक संपन्न, सच्चे वैष्णव संत व कवि नाभादास के संबंध में और उनके द्वारा रचित 2 छपाइयों के संबंध में जानने का प्रयास करेंगे। स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि अग्र अली, जिन्हें लोग स्वामी अग्रदास के नाम से भी जानते थे, के शिष्य नाभादास तुलसीदास के समकालीन थे। इनका जन्म दक्षिण भारत के एक दलित परिवार में तकरीबन 1570 ईस्वी में, जबकि इनका निधन 1600 के बाद होने का अनुमान है। बचपन में अकाल और पिता की मृत्यु के कारण वे अपनी माता के साथ जयपुर में प्रवास करने लगे, किंतु दुर्योगवश माता का भी साथ छूटने के पश्चात प्रतिपालक और गुरु अग्रदास की देखरेख में इन्होंने स्वाध्याय, सत्संग द्वारा ज्ञानार्जन किया। लोक भ्रमण, भगवत भक्ति, वैष्णव दर्शन चिंतन में विशेष रुचि रखने वाले नाभादास सगुणोपासक राम भक्त कवि थे। सोच और मान्यताओं में संकीर्णता से मुक्त वे एक भावुक वो विवेक संपन्न सच्चे वैष्णव संत कवि थे। नाभादास की राम भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी। उनकी भक्ति में मर्यादा की जगह माधुरी भाव का पुट था। इन्हीं कारणों से गुरु के आदेश पर उन्होंने भक्तिमाल की रचना की। इनकी प्रमुख कृतियों में अष्टयाम भाग 1 और अष्टयाम भाग 2 और भक्तमाल विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहाँ यह समझना होगा कि भक्तिमाल की रचना लगभग 1585 ईस्वी से लेकर के 1596 ईस्वी के बीच निर्धारित की गई है। अष्टयाम जो भाग 1 है वो एक गद्य है जो ब्रज भाषा में रचित है, जबकि अष्टयाम दूसरा भाग जो है वो रामचरितमानस की दोहा चौपाई की शैली में लिखी गई है। इसके अतिरिक्त इनकी एक तीसरी कृति रामचरित संबंधी पदों का संग्रह भी है। भक्तमाल वस्तुतः भक्त चरित्रों की एक माला है, जिसमें नाभादास के पूर्ववर्ती और समकालीन वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णित हैं। भक्तिमाल में वर्णित सभी भक्त कवि नहीं हैं, किंतु भक्त कवियों की संख्या भी कम नहीं है। संपूर्ण भक्तमाल छपय छंद में रचित है। छपय एक छंद है जो 6 पंक्तियों का एक गई पद होता है। अर्थात इसको अगर हम दूसरे शब्दों में समझने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं कि छपय एक संयुक्त मात्रिक छंद है। इस छंद का निर्माण मात्रिक छंद के रोला छंद और उलाला छंद के योग से होता है। छपय छंद में कुल 6 चरण होते हैं। इसमें प्रथम 4 चरण रोला छंद के, जबकि अंतिम 2 चरण उलाला छंद के होते हैं। नाभादास द्वारा रचित भक्तिमाल में 316 छपयों में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। यहाँ कबीर और सूरदास पर लिखे गए छपय भक्तिमाल से संकलित हैं। वैष्णव भक्ति की नितांत 2 भिन्न शाखाओं के इन महान भक्त कवियों पर लिखे गए ये छंद नाभादास की तल स्पर्शनी अंतर्दृष्टि, मर्मग्राहिनी प्रज्ञा, सारग्राही चिंतन और विद्युत भाषा शैली के नमूने हैं। इनके पीछे कवि के विशाल अध्ययन, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, मनन और अंतरंग अनुशीलन छिपे हुए हैं। इस संबंध में विजेंद्र स्नातक ने जहाँ कहा है कि नाभादास ने भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है। वहीं दूसरी तरफ माता प्रसाद गुप्त ने अपने उद्गार में कहा है कि भक्तमाल मध्य युग के वैष्णव आंदोलन की रूपरेखा समझने के लिए सबसे अधिक प्रामाणिक और महत्वपूर्ण सामग्री प्रस्तुत करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। आज का वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और यदि आप कोई सलाह या सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। तो आइए आगे समय गंवाए बिना 12वीं कक्षा के पाठ्यपुस्तक में संकलित नाभादास के 2 छपे जो एक कबीर और सूरदास से संबंधित है
उसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला छप है जो कबीर पर आधारित है। उसमें कहा जा रहा है कि जो मनुष्य धर्म से विमुख होता है वह सभी प्रकार के अधर्मों को कर लेता है। भक्ति के बिना योग, यज्ञ, व्रत, दान और भजन सभी कुछ उसे तुच्छ प्रतीत होता है। कबीर के रामायणी शब्द हिंदू और तुर्क दोनों के लिए बराबर सीख देने के प्रमाण के तौर पर हैं। लोगों को चाहिए कि दूसरों को ऐसे वचन कहे जो पक्षपात रहित हो और सबकी भलाई की बात करता हो। इस संसार पर ऐसा दया का भाव सवार है जो मुंह देखकर नहीं मानता है, मतलब यह कि प्रत्यक्ष देखकर कोई कार्य नहीं करता, बल्कि सुनी सुनाए बातों पर बिना किसी प्रकार का विचार किए ही विश्वास कर लेता है। इसीलिए कबीर ने कहीं भी अपनी बातों में वर्णाश्रम धर्म अथवा सठ शास्त्री को नहीं रखा है। इस दूसरे छपे में नावादास कहते हैं कि सूरदास की उक्ति में अनुप्रास की तरह ऐसा चमत्कार सजा हुआ है कि उनकी स्थिति दूसरों से भारी प्रतीत होती है। अपनी बातों में प्रेम के अर्थ का निर्वाह अद्भुत तुक के साथ करते हैं। उनकी दृष्टि से सबके हृदय में हरि लीला का अभाव हो रहा है। सबके जिह्वा से जन्म, कर्म, गुण और रूप ही प्रकाशित हो रहा है। ऐसे में जो सूरदास की बातों को सुनता है उसकी बुद्धि निर्मल हो जाती है। अतः इस प्रकार कोई कवि ऐसा नहीं है जो सूरदास के आगे अपने सिर को नहीं झुकाता हो।